एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और आप लोग की नई नई डिमांड्स मेरे पास आ रही हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, ये बतला दीजिए। पर अंतिम समय में सब चीज़ों को पढ़ना और सब काम करना बहुत कठिन हो जाता है और उससे वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिमाग में चटनी बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होकर आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई नहीं करनी है। मेंटल पीस के साथ जितना संभव हो सके उतना रिवीजन करने का आपको प्रयास करना है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में भी हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग को मेरे साथ बने रहना है वीडियो पर। और अगर मेरी ये वीडियो सीरीजेस आपको अच्छी लगी हैं आपके पढ़ाई में किसी भी प्रकार के, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हों, चाहे आप पीजी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप प्रोफेशनल कोई क्लिनिक में काम करते हो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आयुर्वेद में जो महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। इसमें या तो पूछते हैं सवाल इंपॉर्टेंट घटक कौन से हैं, उनका मात्रा क्या है, रोगाधिकार उनका क्या होता है, मतलब किस व्याधि में प्रयोग करते हैं, उसमें कोई भावना द्रव्य या फिर स्पेसिफिक कुछ उसका चीज़ लिखा हुआ है, वो सब बातें ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड ड्रग्स लिए हैं, जो सेलेक्टेड औषधियाँ ली हैं जो ज़्यादा चांसेस हैं पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। देखिए आप लोग के सामने सीधे सीख रहा होगा। सबसे पहला हमारा सबसे बेसिक वाला जो ड्रग है वो है सडंग पानी। नाम से क्लियर है, इसमें 6 औषधियाँ हैं। मुस्ता, परपटक, उसीर, चंदन, उदीच, नागरई 1 2 3 4 5 6 मैंने क्लियरली लिख दिया। कैसे बनाते हैं 1:64 रेशियो में अपन इसको बनाते हैं। और इसका रोगाधिकार क्या है, ज्वर, मतलब कि ज्वर व्याधि में इसको प्रयोग करने के लिए कहा गया। विशेष रूप से आम का पाचन करने का काम करता है। तो इसके कंटेंट जानने हैं, कितने घटक हैं, क्या क्या है, रेशियो कितना है जल का 1:64 और रोगाधिकार क्या है इसका, ज्वर। मेरे साथ भी आप बिल्कुल बताते रहिएगा। और ये ही बस ड्रग्स हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको आपको जानना होता है। बट पहले आप इतना जान लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। होपफुली इसी में से कोई सवाल आ जाए। सुदर्शन चूर्ण का मुख्य घटक, ये सवाल आता है, चिरायता इसका मुख्य घटक होता है। इसमें 33% चिरायता होता है। रोगाधिकारी इसका ज्वर होता है और इसका अनुपान कहा गया विशेष रूप से शीतल जल। फिर अविपत्तिकर चूर्ण इंपॉर्टेंट ड्रग है, हमारे क्लिनिक में भी हम इसको बहुतायत रूप से प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि आजकल क्या है, जो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन वाले सवाल भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं ना, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भाई पूछ देगा अविपत्तिकर चूर्ण के घटक क्या क्या हैं या फिर क्या नहीं है, तो पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत कम घटक है, बहुत ज़्यादा घटक हैं ऐसा नहीं है। तो त्रिकटु है, विडंग है, विड लवण है, तेजपत्र है, त्रिफला है, मुस्तक है, एला है, लवंग इसमें 11 भाग होता है, त्रिवृत इसमें 44 भाग होता है और शर्करा वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल में आ चुका है, 66 भाग शर्करा होता है। इसका रोगाधिकार विशेष रूप से आम्लपित्त कहा गया है और इसको बोला गया है कि भोजन के आदि और मध्य में 8 मासा की मात्रा में इसको प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण में नाम से ही क्लियर है 8 घटक होते हैं। इसमें त्रिकटु, सैंधव, अजमोदा, जीरकद्वय, हिंगू, ऐसा करके पूरा लिखा होता है, सब एक एक भाग होता है। रोगाधिकार वातिक गुल्म और भैषज रत्नावली ने इसको अग्निमांद्य में कहा है। सेवन विधि इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हिंगवाष्टक चूर्ण को कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो प्रथम कवल घृत के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रथम कवल घृत के साथ, मतलब जो पहला कौरा हम खाते हैं उसी में घी में मिलाकर खाना है बोल रहे हैं। फिर लवण भास्कर चूर्ण में 17 घटक होते हैं कुल, पर इसमें 4 लवण होते हैं, ये अपने को जानना है। सामुद्र लवण सबसे ज़्यादा होता है और औषधि लवण नहीं होता है। इसका भी रोगाधिकार अग्निमांद्य के केस में कहा गया। बट आप सभी जानते हैं कि इतने सारे नमक इसमें मिले हुए हैं तो अपन इसको हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका अनुपान कहा गया या तो मधु, या तो तक्र, या फिर सुरासव, जैसा व्याधि है और जैसा रोगी है उसके अकॉर्डिंग अपन अनुपान यूज करेंगे। पर मधु, तक्र, सुरासव ये इसके अनुपान कहे गए हैं। नेक्स्ट बाल चतुर्भद्र चूर्ण, बालकों में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। पीडीएस से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं अगर आता है तो, कि बाल चतुर्भद्र में क्या क्या घटक हैं। तो टोटल 4 हैं, मुस्ता है, पिप्पली है, अतिविसा को याद रखिएगा विशेष रूप से, और काकड़ा श्रृंगी। ये भी ध्यान रखना है आपको कि पिप्पली है, पिप्पली मूल नहीं है, और अतिविसा, ठीक है, इसको अपन शिशु भैषज्या बोलते हैं। इसका ये पर्याय मैंने लिखा है शिशु भैषज्या। और जब शिशु भैषज्या हम बोलते हैं तो विश्व भैषज्या वर्ड भी आपको याद रखना है कि विश्व भैषज्या अतिविसा नहीं है, वो किसका पर्याय है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शुंठी का। बाल चतुर्भद्र चूर्ण का अनुपान मधु कहा गया है। और इसका जो रोगाधिकार है विशेष रूप से, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल भाषा में सभी प्रकार की व्याधियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। बट भाव प्रकाश ने विशेष रूप से इसको बताया है, शिशु ज्वर, अतिसारघ्नम, कासम, श्वासम, वमिर हरेत। शिशुओं का ज्वर, अतिसार, कास, श्वास और वमन व्याधि में इसका विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। और यही व्याधियां तो बच्चों को ज्यादातर होती हैं। पुष्यानुक चूर्ण में टोटल 26 घटक हैं।
सभी समान मात्रा में होते हैं। इसमें कंटेंट कभी नहीं पूछा है आज तक, पर प्रथम घटक इसका पाठा है, चलिए याद कर लीजिएगा। रोगाधिकार इसका जरूर जानना है आपको कि योनि रोग, तो सॉरी योगी लिख गया, ये योनि रोग है ना, ये योनि रोग है, मतलब ये गायनिक डिसऑर्डर्स में बेसिकली इसका यूज करते हैं। उसके साथ साथ ये अर्थ और अतिसार भी लिखा है, ये आपको याद रखना है। और इसका अनुपान तंडुलोदक तो सभी को पता होता है, बट मधु भी लिखा हुआ है बुक में, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ चुका है। फिर शीतोपलादी चूर्ण इंपॉर्टेंट है, इजी औषधि और इंपॉर्टेंट भी, और बहुतायत मात्रा में क्लिनिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका रोगाधिकार पूछेगा, आगे अपन चलिए देखते हैं। तो शीतोपलादी चूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसमें सीता नाम से ही क्लियर है, सा से सीता, ता से तुगा छुरी, पा से पिपली, फिर यही याद रखना है कि पिपली लिखा हुआ है, पिपली मूल नहीं लिखा है। फिर एला और द से दालचीनी, देखिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया कि पिपली मूल नहीं है। और अंतेद ऊर्ध्वम द्विगुणितम ऐसा लिखा है, मतलब कि अंत से ऊर्ध्व की ओर ये द्विगुणित होता है। देखिए मतलब दालचीनी 1 लिख दिए, उसका डबल करते जाइए, 1 का 2 हो गया, फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे लिख लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अंत्योर्ध्व द्विगुणितम ऐसा लिखा हुआ। इसका रोगाधिकार सभी को पता है, चरक आचार्य ने इसको राजयक्ष्मा प्रकरण में वर्णित किया है। विशेष रूप से इसके जो क्वालिटीज लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है, सुप्त जिह्वा अगर रोगी को लगे कि जीभ में कोई सेंसेशन नहीं आ रहा, कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं जीभ मेरा अजीब लगता है, तो ऐसे केसेस में हम बिल्कुल शीतोपलादी चूर्ण को दे सकते हैं। और इसका अनुपान मधु और सर्पी दोनों कहा गया है। मधु तो सभी जानते हैं, बट सर्पी भी वहां लिखा है, ये आपको याद रखना है। फिर तालिसादी चूर्ण या फिर उसको तालिसादी गुटिका के नाम से भी आता है। तो इसमें टोटल 8 घटक हैं। क्या क्या नाम है उनका देखिए यहाँ पे, तालीस, मरीच, शुंठी, पिपली, वंशलोचन, दालचीनी, एला और शर्करा। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा कोड मैंने ब्लू कलर में लिखा है, आप सभी को याद ही होगा। वैसे TMSP बोला दे एला, सभी जानते हैं इसको, बचपन का ये कोड चल रहा है। तो तालीस, मरीच, शुंठी, पिपली, वंशलोचन, ये क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 मात्रा में रहेंगे। ठीक, मतलब कि तालीस 1 भाग है, मरीच 2 भाग है, शुंठी 2 भाग है, सॉरी 3 भाग है, पिपली 4 भाग है, वंशलोचन 5 भाग है। बट उसके बाद जो दालचीनी और एला ये आधा आधा रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है शर्करा, ये देखिए 32 भाग शर्करा, ये एग्जाम में आ चुका है, एक बार सवाल आया था कि शर्करा तालिसादी चूर्ण में शर्करा पिपली से कितना गुना होता है। तो देखिए मैंने यही एक बनाया है कि 4 भाग था पिपली और शर्करा है 32 भाग, तो कितना गुना हुआ, 8 गुना हुआ। इसको यथोत्तर भाग वृद्धिया ऐसे करके लिखा हुआ श्लोक में, इसलिए 1 से लेकर 5 तक यथोत्तर भाग वृद्धिया है। उसके बाद दालचीनी और एला आधा आधा है, फिर शर्करा 32 भाग है, ऐसा अपने को याद रखना है। फिर इसको विशेष रूप से राजयक्ष्मा प्रकरण में ही ये भी लिखा हुआ है, पर इसके लक्षण में लिखा है कि मूढ़ वातानुलोमनम, जो वात मूढ़ हो गया उसका अनुलोमन करने का काम करने में तालिसादी श्रेष्ठ होता है। और इसका भी रोगाधिकार राजयक्ष्मा बोला गया है। फिर आता है पंचकोल परिभाषा प्रकरण जो मैं बोलता हूँ। तो पंचकोल में पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर, इसमें पिपली भी है, पिपली मूल भी है। इसका रोगाधिकार मतलब विशेष रूप से इसको वात और कफ को नष्ट करने वाला बोला गया है। और नाम से ही क्लियर है कि पंचकोल मतलब इसमें 1-1 कोल की मात्रा में सभी कंटेंट्स रहते हैं, तो आपको ये जानना है। और एक बार पूछा था एक कोल में कितने, तो आधा कर्ष या फिर 1 तोला। ठीक है, सॉरी आधा कर्ष या फिर तोला, कर्ष और तोला तो सिमिलर होते हैं। फिर शंखवटी देखिए, पारद, गंधक, वत्सनाभ, क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है तो कौन सा विषय ऐसे अपने को याद रखना पड़ता है कि शंख, अगर अपन कोई शंखवटी किसी को दे रहे हैं हम, तो हमको एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर पता होना चाहिए कि इसमें वत्सनाभ मिला हुआ है। तो दे देगा, मान लीजिए कि निम्न में से कौन से योग में वत्सनाभ है या फिर नहीं है, तो वत्सनाभ शंखवटी में है। साथ ही शंख, मरीच, शुंठी, पिपली, हिंगू तो ठीक है, इसमें सज्जी क्षार है। और पंच लवण, शंखवटी में 5 लवण होते हैं, तो इसको भी देते समय हमको पेशेंट की कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है। इसमें भावना होती है नींबू सोरस की, इसीलिए इसका रोगाधिकार विशेष रूप से अजीर्ण कहा गया है, जहाँ पर भोजन का पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। फिर आते हैं सिंहनाद, गुग्गुल, इसमें प्रमुख रूप से एरंड तैल होता है, हरितकी, विभीतकी, अमलकी, गंधक, गुग्गुल, ये सब 1-1 भाग होते हैं। इसका रोगाधिकार बचपन से बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आमवात, पहले मतलब फर्स्ट कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग अगर काय चिकित्सा पढ़े होंगे फाइनल में अपने BMS के, तो आपने उसमें जरूर पढ़ा होगा कि सिंहनाद गुग्गुल का रोगाधिकार आमवात। फिर निर्माण इसका लौह पात्र में करना चाहिए, ऐसा करके संहिता में निर्देश हमको मिलता है। योगराज गुग्गुल में कंटेंट्स उसके नहीं याद करने हैं आपको, फिर भी इसमें सदूषण है, त्रिफला है, त्रिजात है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। सदूषण में कौन कौन से कंटेंट आते हैं आप मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। अभी मैंने आपको पंचकोल बतलाया है,
तो वैसे ही सदूषण भी एक होता है डेफिनेशन, उसके अंतर्गत कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। और इसका रोगाधिकार योगराज गुग्गुल को विशेष रूप से आम वात में कहा गया है चक्रपाणी और सारंगधर के द्वारा, याद रखिएगा। भाव प्रकाश ने इसको कुष्ठ में भी कहा है, और चरक ने एक योगराज नाम का ड्रग लिखा हुआ है पांडु में। योगराज गुग्गुल या फिर आगे कुछ और नहीं लिखा, उन्होंने केवल योगराज टर्म लिखा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में योगराज गुग्गुल पूछ रहा है कि योगराज पूछ रहा है। अगर योगराज पूछा तो उसका रोगाधिकार पांडु हो जाएगा, योगराज गुग्गुल बोलेगा तो अपन ऑप्शन देखकर लगाएंगे, या तो आमवत लिखा होगा या कुष्ठ लिखा होगा। फिर संजीवनी मट्टी का पूरा आपको याद करना है। इसमें 10 घटक होते हैं, विडंग, नागर, पिपली, त्रिफला, वचा, गुड़ची, और 2 प्रकार के विष, क्या क्या, वचनाभ और भल्लातक। याद रखिएगा इसमें कुचला नहीं होता है, वचनाभ और भल्लातक होते हैं। इसमें भावना होती है गोमूत्र की, इसका अनुपान होता है आर्द्रक सुरस, इसका वटी अपन कौन से साइज का बनाते हैं वटी, तो गुंजा प्रमाण का। और इसको अलग अलग व्याधि में अलग अलग डोज बतलाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना ही रखना है कि अजीर्ण और गुल्म का अगर कोई पेशेंट है तो 1 ही गोली देंगे, विसूचिका के पेशेंट में 2 गोली देंगे, सर्पदंश के केस में 3 गोली, और सन्निपातिक ज्वर में 4 गोली दिया जाता है। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। चंद्र प्रभावटी, इसका पहला घटक है चंद्रप्रभा 1 क्षाण की मात्रा में। सर्वाधिक प्रमाण में शिलाजीत और गुग्गुल, ये दोनों घटक ही होते हैं। इस 8 कर्ष, और इसका रोगाधिकार प्रमेय सभी जान रहे हैं। कांकायन गुटिका, इसमें 2 प्रकार के क्षार, सज्जी क्षार और यव क्षार होते हैं, 5 प्रकार के नमक होते हैं। इसमें बीज पूर्व स्वरस की भावना है, मतलब कि वही सिट्रिक फ्रूट है ये भी एक। और इसका रोगाधिकार, कांकायन गुटिका का रोगाधिकार होता है गुल्म। अनुपान इसका कहा गया है, देखिए अलग अलग में अलग अलग तरीके से देना है, जैसे कि मध्य के साथ देंगे वातिक गुल्म में, गोदुग्ध के साथ देंगे पैतिक गुल्म में, गोमूत्र के साथ देंगे कफज गुल्म में, 10 मूल क्वाथ के साथ देंगे सन्निपातिक गुल्म में, और उष्ट्र दुग्ध के साथ देंगे रक्तज गुल्म में। ऐसे आपको याद इसको बिल्कुल रखना है। चित्रकादिवटी देखिए, चित्रकादिवटी में 2 प्रकार के क्षार होते हैं, 5 प्रकार का नमक होता है, सदूषण होता है, हींग होता है, हजमोदा होता है। इसमें मातुलुंग स्वरस और दाड़िम स्वरस की भावना होती है, तो ये याद रखिएगा। कंटेंट भले ही याद न रहे, चित्रकादिवटी में भावना किसकी होती है, मातुलुंग स्वरस और दाड़िम स्वरस की भावना होती है। इसका रोगाधिकार ग्रहणी कहा गया है, या फिर विशेष रूप से वातिक ग्रहणी। और अष्टांग हृदय में सेम कंटेंट के साथ बनाया गया है एक औषधि, उसका नाम चित्रकादिवटी ना लिख करके पाचनी गुटिका वहां पर लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। फिर लवंगादिवटी, इजी है, पूरे कंटेंट से आपको याद रखने हैं। लवंग, मरीच, विभीतक, फलत्वक, खदिर सार। तो लवंग, मरीच, विभीतक 1-1 मात्रा में होता है, खदिर सार 3 भाग होता है। और लवंगादिवती में भावना किसकी होती है, बबूल त्वक क्वाथ की भावना, जो वही बबूल जो गांव घरों में आसानी से उग जाता है, वही उसके छाल की क्वाथ बनाते हैं और उसकी भावना हम देते हैं। आप लोगों ने अपने रस शास्त्र भेषज कल्पना वाले क्लासेस में इसका मेडिसिन बनाया भी होगा, हो सकता है। रोगाधिकारी इसका कास कहा गया है, और इसके बारे में ऐसा लिखा है कि 8 घटिका में ये कास व्याधि को नष्ट कर देता है। पहले ये सवाल भी आ चुका है, याद रखिएगा। आरोग्यवर्धनी वटी या फिर आरोग्यवर्धनी रस के नाम से कंटेंट मिलता है हमको। इसमें मुख्य घटक होता है कुटकी, 18 भाग होता है, मतलब कि 50% इसमें कुटकी, आरोग्यवर्धनी वटी में 50% तो कुटकी ही होता है। उसके अलावा ये सब कंटेंट याद नहीं करने हैं। चित्रक 4 भाग, शिलाजीत 3 भाग, गुग्गुल 4 भाग, त्रिफला 2 भाग, पारा, गंधक, लौह, अभ्रक, ताम्र। मतलब आपको ये जरूर जानना है कि इसमें कुछ मेटल्स भी मिले हुए हैं, क्या क्या है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। भावना इसमें निम्ब स्वरस की होती है, 2 दिन तक इसमें निम्ब स्वरस की भावना दी जाती है। तो आरोग्यवर्धनी का मुख्य घटक था कुटकी, इसमें भावना होता है निम्ब स्वरस का। इसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी व्याधि में इसको विशेष रूप से वर्णित किया गया, तो कुष्ठ व्याधि में इसको विशेष रूप से दिया गया, याद रखिएगा, रसरत्न समुच्चय ने बतलाया है। और इसका जो प्रमाण बतलाया गया है, गोली का साइज राजकोल प्रमाण बोला गया, राजकोल। और नहीं तो यूजुअली लोग आरोग्यवर्धनी को कैसे यूज करते हैं, कोई भी लीवर डिसऑर्डर में उसको लीवर प्रिपरेशन बहुत अच्छा करके प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पेशेंट्स को डॉक्टर्स देते हैं। बट याद रखिएगा, रोगाधिकार की जब बात की जाएगी तो इसको कुष्ठ व्याधि में बोला गया है। च्यवनप्राश, 2-3 बातें आपको इसमें जाननी है। एक तो कि च्यवनप्राश एक रसायन है, इसको आचार्य ने रसायन प्रकरण में वर्णित किया है। आचार्य चरक ने इसमें 8 अष्टवर्ग के 8 ड्रग्स में से 5 औषधियां इसमें डाली हैं। और इसमें यमक किसने, मतलब कि घी और तेल दोनों का ही प्रयोग किया गया है। सारंगधर ने इसमें अष्टवर्ग के 7 द्रव्य माने हैं, इसमें केवल घी को मिलाकर बनाए हैं। इसमें 500 आंवले लिए जाते हैं। जब मतलब जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन लिखा है च्यवनप्राश का, उसमें बताया गया है कि 500 आंवले लेकर निर्माण करना है। फिर वासावलेह को राजयक्ष्मा में भाव प्रकाश ने बतलाया है। चित्रक हरित की अवलेह को नासा रोग में बतलाया गया है। व्याघ्री हरित की को श्वास, कास और प्रतिशाय में बतलाया गया है। अभयारिष्ट इंपॉर्टेंट औषधि है,
इसमें मुख्य घटक होता है हरितकी और आमलकी। हरितकी आधा पृष्ठ कहा गया है, आमलकी 1 पृष्ठ कहा गया, और इसका रोगाधिकार तो सभी जानते हैं कि अभ्यरिष्ट अर्श व्याधि में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहे थे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके बहुत काम आएंगे, और होपफुली एग्जाम में भी कुछ ना कुछ यहाँ से सवाल भावना द्रव्य को लेकर, रोगाधिकार को लेकर जरूर पूछ सकता है। बिना समय गंवाए एक बार वापस इस वीडियो को आप देख लीजिए, पूरे ड्रग्स आपके ब्रेन में रिसाइट हो जाएंगे। और इसी प्रकार का प्यार और सहयोग मेरे साथ बना रखिएगा। मैं एग्जाम के बाद भी आप लोग के साथ हमेशा बना रहूँगा। स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।